अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, इसलिए कि ईद उल अज़हा आ रही है और इंशाअल्लाह ताला सब ने कुर्बानी भी करनी है और कुर्बानी करनी है। लेकिन ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि ये ना हो कि सब जमा हो जाए और गोश्त को मतलब जिस तरह से सबको बांटना होता है तो पता चले कि सारी की सारी फैमिलीज़ जा रही हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर गोश्त आपने तकसीम करना है तो किसी एक बंदे को भेजें और वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने मास्क लगाया हो, हैंड सैनिटाइज़र, उसके बाद ग्लव्स पहन के फिर जाए। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने कह दी नहीं कोरोना ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी है। अभी भी देखिए कई जगहों पर अगर आपका कहीं हॉस्पिटल जाना होता है तो पता कर चलता है कि कितने लोग अभी भी इस वबा में मुब्तला हैं, अभी कितने लोग बीमार पड़े हुए हैं और ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है। लेकिन ये कि लोगों ने जब एहतियात करनी शुरू कर दी तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया। तो प्लीज़ अपना ख्याल कीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा। तिक्का पार्टियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, सबको बिल्कुल अपने छतों पे जमा ना कीजिएगा ताकि ये सब एक साथ जमा और अल्लाह ना करे किसी को दूसरे किसी को ना लग जाए। ठीक है जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी लौकी और चने की दाल, बड़े मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके साथ हम बना रहे मल्टी लावा बर्गर, बहुत मज़ेदार से बर्गर बन रहे हैं। और साथ में आज हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलका फूड की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। मलका फूड वाहिद वो कंपनी है जिसका मैं आपको क्या बल्कि दिल से मैं आपको कहती हूँ कि मैं खुद भी बहुत दफ़ा इनकी सारी जो जितने भी मसाले हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनका मैंने इस्तेमाल किया है। इनकी ग्लूटेन और MSG से बिल्कुल पाक है। साफ़ सुथरे माहौल में इनको पीसा जाता है, पैक किया जाता है और उसके अलावा बहुत ही मुनासिब कीमत इनकी है। अब आपको जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्राई अनियन चाहिए, आपको राइस चाहिए, आपको चिली सॉस, गार्लिक सॉस या सोया सॉस वगैरह, सॉरी टोमेटो केचप वगैरह, ये कुछ भी चाहिए तो आप एक दफ़ा लाकर अपने घर में रख लें, पूरा महीना आप आराम से गुजार सकते हैं। सवैयाँ जैसे बनती हैं, चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, सवैयाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, सवैयाँ भी हैं। और इसके अलावा मसालों में जैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी के अलावा अब आपको निहारी भी मिलेगी, आपको इसको अचारी गोश्त भी मिलेगा जो पेशावरी अचारी गोश्त है, साथ में तड़का दाल भी मिलेगी। दाल भी आप बना सकते हैं मज़ेदार किस्म की, इसलिए जब गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर दिल होता है कि थोड़ी सी दाल भी बने। तो अब मलका फूड ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। ज़बरदस्त किस्म की इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत मुनासिब कीमत के साथ साथ ग्लूटेन और MSG से बिल्कुल पाक है। वरना हर लोग ये होते हैं वो कहते हैं चलो इसमें डाल देते हैं, MSG डालते हैं, टेस्ट आ जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा ये ख़रीदा जाएगा। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया और ये ग्लोबल फूड कंपनी है जिन्होंने पूरी दुनिया में मैं कह सकती हूँ कि हर जगह अपना बहुत ज़्यादा एक नाम कमा लिया है और हर जगह से बड़ा अच्छा इनको रिस्पांस भी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम बनाएंगे लौकी चने की दाल। लौकी हमें लेंगे 1 अदद, 1 पाव चने की दाल, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चाहिए, टमाटर 4 अदद, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, आधा कप ऑयल, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा और या फिर हस्बे ज़रूरत, और हरा धनिया भी हस्बे ज़रूरत। तो ये हैं सारे अज्जा जो हम बना रहे हैं। बड़े मज़ेदार सी दाल बना रहे हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की है मलका फूड की, तो मलका फूड के राइस भी हमारे पास हैं। और आज बहुत मज़ेदार सा झटपट सा आपको एक पुलाव बताएंगे, इसलिए कि इनके जो राइस हैं, एक तो लार्ज यहाँ पर आपने देखा होगा कि पैकेट जो रखे हुए हैं ये एक्स्ट्रा लार्ज हैं और मज़ेदार भी बनते हैं। जब आप इस राइस को बनाएंगे तो खुशबू जो होती है वो पूरे आपके घर में, आपके किचन में फैल रही होती है और एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो आज हम इससे बनाएंगे पुलाव और साथ में हम डालेंगे मोहन सलवा के चिकन टिक्का बोटी, चिकन टिक्का कबाब, चिकन टिक्का आप नगट्स, कोई भी आप डालना चाहे वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास है चिकन टिक्का बोटी। हम चिकन टिक्का बोटी से एक बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के, इसलिए कि मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये मेरे पास दाल को मैंने हल्दी डाल के इसको बॉयल कर लिया। ये देख लीजिएगा, चने की दाल थी, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मैंने ली मलका फूड की, इसलिए कि मलका फूड की हल्दी, नमक, मिर्चें लाल और साथ में सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी है, पिंक सॉल्ट जिसको कहा जाता है वो भी इनका है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं आपको बता दूं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी अब आपको बिल्कुल बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा जाए और पूरा मलका फूड की सारी रेंज ला के घर में रख लें और मज़े लें इस ईद उल अज़हा के मज़ेदार टिक्का बोटी, बिरयानी और सारी चीज़ें बना के। इनकी लखनऊ बिरयानी बड़ी मज़ेदार है, वो मैंने ट्राई की थी, बहुत मज़े की है। तड़का दाल बड़ी मज़ेदार की है। इनकी चपली कबाब बहुत ज़बरदस्त है और जो अचार गोश्त है वो भी बहुत मज़ेदार सा, ठीक है, पेशावरी अचार गोश्त।
अच्छा जी, यहाँ पर डलेगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है, ये प्याज मैं डाल देती हूँ। प्याज को हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर लौकी कटिंग करके रख ली है। दाल को हमने उबाल लिया है ताकि ज़रा सा एक आसानी हो जाती है। अगर आप सारी चीज़ें इसको तैयार करके रख लेते हैं तो आसानी हो जाती है। और इस सारी कटिंग वटिंग तो खैर मैं यहीं पर ज़्यादातर करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये करके रख ली थी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमें मसाले चाहिए मैं एक इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों ले लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास जिंजर पेस्ट है, ये हम डालेंगे। एक बॉल के अंदर डाल देते हैं जब तक हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों लेंगे। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त अमूमन ये होता है कि आप देख रहे होते हैं अदरक लहसुन जब हम निकाल रहे होते हैं बॉटल के अंदर तो काला पड़ जाता है, लेकिन इनकी खूबी है कि अभी भी देखें कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये गार्लिक है, जिंजर और गार्लिक दोनों का पेस्ट हमने ले लिया। यहाँ पर हम लेंगे मेरे पास है मसाले जो हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। हल्दी तो मैंने पहले डालकर मैंने इसको उबाल लिया था, इसलिए उबाल लिया था पहले से ताकि आपको पता चले कि ये फिर जब बॉईल करते हुए एक तो ये जल्दी गल जाती है और दूसरी वजह ये होती है कि ये जो दाल में जो आती है ना हींग सी भी आ रही होती है वो भी नहीं होती है और गलती बड़ी जल्दी है। अच्छा, इसमें लेंगे यहाँ पर हमारे पास है पिंक सॉल्ट, ये भी मलका फूड का, ये मैं ले लूँगी। ये 1 चाय का चम्मच मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि मैं आसानी के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर जब तक हमारा प्याज जो है ये ब्राउन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें मैं इसमें डाल देती हूँ एक ही प्याले के अंदर। यहाँ पर है मेरे पास साबुत धनिया, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं इसके साथ डालती हूँ, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैंने डाली कुटी हुई मिर्चें, साथ में मैंने इसमें डाल दिया मलका का जो मेरे पास पिंक सॉल्ट था, साथ में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर हमने प्याज रखा, प्याज के साथ मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा साबुत धनिया। ये मेरे पास है टमाटर, इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। कुटी हुई मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर है मेरे पास लौकी। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। तकरीबन आधा किलो आप लौकी ले लीजिएगा, एक है ये लौकी हमने एक लिया थी। बाद में पिसा गरम मसाला भी यहाँ पर मेरे पास मलका फूड का रखा है। पिसा गरम मसाला भी मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसमें डालूँगी 1 कप पानी। ठीक है। अब इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि लौकी थोड़ी सी आधी गल जाए, पूरी हमने नहीं गलानी, इसलिए कि दाल के साथ भी थोड़ी इसको पकनी चाहिए। इसको कवर करके रखती हूँ ताकि अच्छी तरह से लौकी हाफ डन हो जाए। इसके बाद यहाँ पर दाल जाएगी और यहाँ पर मैं इसको ढक के रखती हूँ। ठीक है। एक दफ़ा बता देती हूँ, हमने चने की दाल ली तकरीबन 1 पाव, उसको हल्दी डालकर उसको उबाल लिया। यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया, एक प्याज ली, प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर साबुत धनिया मैंने डाल दिया, साथ में टमाटर डाल दिए। यहाँ पर मैंने लिया मलका फूड का अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, साथ में मैंने इसमें पिंक सॉल्ट ले लिया, इसको मिक्स करके डाल दिया। अभी इसको मैंने ढक के रख दिया। जब लौकी आधी गल जाएगी फिर यहाँ पर उबली हुई चने की दाल है ये डाल दूँगी। बाद में हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे हबीबा है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ हबीबा, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आपकी माशाल्लाह कॉल मिलने लगी है ना? जी। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से कि क्या फरमाइश करोगी? पिज़्ज़ा बनाना सिखा दे। पिज़्ज़ा बनाना? पिज़्ज़ा की डो। पिज़्ज़ा की डो। अभी आप जब फ़ोन रखोगी ना तो आप सुनो, मैं अभी आपको बताती हूँ। सही है, चले ठीक है। चलें। और कुछ? चलें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की, हमने पिज़्ज़ा की डो का बताया। आप जब टीवी के पास जाएं फ़ोन रख के, ताकि मैं आपको बता दूं बहुत आसान है पिज़्ज़ा की डो
मुश्किल नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको कवर करके रख दिया। यहाँ पर दाल हमारी जब तक बॉईल की हुई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मल्टी लावा बर्गर के इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि हम चॉपर में उसको अच्छी तरह से पीस लें। इसके लिए हमें बर्गर चाहिए 2 अदद, गाय का कीमा चाहिए 250 ग्राम, 1 अदद अंडा, 2 खाने के चम्मच मैदा चाहिए, ब्रेड क्रम्स 2 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी सारी चीज़ें मैं ब्रेक के बाद बताऊँगी। जब तक हम यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर लौकी जो है वो आधी गल चुकी है। जिस तरह से मैंने कहा कि हाफ डन करेंगे ताकि इसके अंदर हम जो डालेंगे चने की दाल तो वो भी पकती रहे। ये देखें थोड़ी सी कच्ची है, सही तरह से अभी पक्की पूरी नहीं है, थोड़ी ये चने की दाल के साथ पकेगी। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, ये अदरक डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने हरी मिर्चें डाल देनी है, साथ में ये ज़ीरा कुटा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर ये दाल डालकर थोड़ी देर इसको पकाएंगे। अब 10 मिनट तक हल्की आग पे इसको पकने दीजिएगा ताकि दाल और जो लौकी है वो थोड़ी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, अब इसको 10 मिनट तक हल्की आग पे छोड़ूंगी, ये हल्की आग पे पकती रहेगी। सही, ये इसको मैं कवर करके रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये इसको मैं ढक देती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं राइस। ठीक है जी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि मलका फूड के सेला राइस भी हैं और बासमती राइस भी हैं। दोनों राइस हैं बड़े अच्छी क्वालिटी की, बड़े अच्छी तरीके के। इसलिए कि जब आप बाज़ार से लेके आते हैं राइस, क्या होता है कि हम बिरयानी जब बना रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो बिरयानी जो है हमारी नरम पड़ गई, और जब आप पुलाव बना रहे होते हैं तो भी आप लोगों को यही होता है कि पुलाव जो है वो ख़राब हो गया। तो लेकिन अब आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है मेरे पास ये सेला चावल रखे हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पर्ल गोल्ड ये इनके राइस हैं, ज़बरदस्त किस्म के राइस हैं। एक एक दाना इनका अलग अलग खड़ा खड़ा दाना है। पुलाव बनाओ या सादा कुछ भी बनाओ वो आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी सिंपल सी एक रेसिपी बताऊँगी जो झटपट आप बना लीजिएगा। इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी सी प्याज। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि इतनी देर में ये हमारी जो लौकी और चने की दाल है ये दम पे पकती रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ पुलाव का, यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, मैंने लिए थे यहाँ पर राइस, ये देख लीजिएगा। इसको मैंने तकरीबन आपने 2 घंटा पहले भिगो देना है। ये जो सेला चावल, बासमती राइस लेंगे तो उसको आपने आधा घंटा भिगोना है। राइस को भिगो के रख दिए। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन आप 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिएगा। ठीक है, 5 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना। यहाँ पर मिक्स गरम मसाला, पुलाव बना रहे हैं और पुलाव जो हम बना रहे हैं हम टिक्का बोटी से बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा, और मौन सलवा जो मेरे पास रखा हुआ है इसकी बिल्कुल कहते हैं ना रेडी टू कुक रेडी टू ईट है। बस आप ला कर रखें फ्रीज़र में, जब भी आपको खाने का मूड हो बस आपने फ्रीज़र से निकालना है। उसको थोड़ी देर पहले रख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा वो डीफ्रोस्ट हो जाए। उससे क्या होगा, जब वो डीफ्रोस्ट हो जाएंगे तो आप आराम से उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। चाहे आपने उसको बारबेक्यू करना है, जिस तरह से होता है ना कि हम उसको ओवन में रख के बेक करते हैं, बेक कर लीजिएगा। चाहे आप उसको क्या नाम लेते हैं फ्राई करके खाएँ, चाहे आपका दिल हो तो आप उसको मेरी तरह चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अभी टिक्का बोटी को यहाँ पर पुलाव में बना रही हूँ। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से पराठा है बहुत ज़बरदस्त है, नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। साथ में आपको चपली कबाब मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने ये टिक्का बोटी के साथ यहाँ पर बड़े मज़े की इसकी इमली की चटनी भी होती है, हमेशा आपको हर पैकेट के अंदर से मिलेगी। और ये चटनी इतने मज़े की होती है। अब जैसे आ रहा है आपको होता है हमारा ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा में क्या होता है कि हमें टिक्का बोटी के लिए चटनी बनानी पड़ती है। जब आप यहाँ पर पैकेट खोलेंगे तो आप चटनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये बाद में हम यूज़ कर लेंगे। प्याज ब्राउन हुआ, थोड़ा सा लाइट गोल्डन, इसके अंदर हमने डाल दिया साबुत गरम मसाला। ठीक है, इसके अंदर जाएंगी ये टिक्का बोटी, पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार है। ये नहीं कि इसको वो है, प्रॉपर तरीके से तैयार हुई है पूरी टिक्का बोटी। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा, पहले पानी डाल देती हूँ ताकि ये जो ये देखिए
चलो जी, थोड़ा सा ये खुल जाए। वैसे तो प्रॉपर तरीके से ये तैयार हुई हुई है। इसको मैं कवर करती हूँ। चलिए जी, इसको कवर कर लेते हैं। और जब तक इसमें हम बात करते हैं मेवीन के साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा? आप भी ठीक है? बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे। जी, कहाँ आप गायब थी? लॉकडाउन में थी? हाँ, बस घर में ही बैठे, हम भी, बच्चे भी सारे। बस दुआ हाँ, करें करें लॉकडाउन खुले तो कहीं इधर उधर इंशाल्लाह। जाएं, कहीं बस तंग आ गए घर। नहीं, इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह करेगा सब खुल जाएगा। हम तो रोज़ दुआ हाँ, सबके लिए करते हैं। इंशाल्लाह। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है वो कम हो कंट्रोल हो गया। चुका। हाँ, बस ये खुद ख्याल हम सब ने किया है ना, मास्क हाँ, का, बिल्कुल। सैनिटाइजर का हाँ, चीज़ है। और बताएं और कि बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बस आपका तो रोज ही देख रहे होते प्रोग्राम, और रेसिपी भी नोट करती हूँ और ट्राई भी करती हूँ। बहुत अच्छी यूनिक रेसिपीज और बिल्कुल न्यू इंग्रेडिएंट्स। और ये कि बस ये आसानी हो जाती है ना कि सब चीजें मौजूद होती हैं, हमने फटाफट बना ली। बना लिया कि सही, बिल्कुल। हाँ, उस दिन मैंने बनाया था ये सूजी का हलवा आपकी रेसिपी से ना, अच्छा, लाहौरी कैसा बना? नाश्ते में जो आपने बताया था, बहुत अच्छा बना। सबको चले, बहुत वेरी गुड। अब तो मुलाकात भी नहीं हो सकेगी, वरना तो हम लोग आते थे लाहौर वगैरह, इस्लामाबाद, मुलाकात हो जाती थी। मुलाकात हो जाती थी। आप हाँ, लोग खुद भी आ जाते थे, क्लासेस, कुकिंग क्लासेस। बस सही। अल्लाह करे सब अपना नॉर्मल हो जाए, आमीन ताकि आमीन। दोबारा से जिंदगी ना इसी तरह इसी तरह रवा। आ जाए, बस सब दुआ करे, बस अल्लाह की ज़ात करे। हाँ, बस चलिए, अल्लाह ताला से आप भी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कॉल ओके का, जी, काफ़ी थैंक दिनों यू। बाद कॉल की। थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पे हम रेसिपी की तरफ ही चलते हैं। देख लीजिएगा, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चें 3 से 4। यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट है, और फिर हम इसके अंदर राइस डाल देंगे ताकि इतनी देर हमारी राइस तैयार होते रहेंगे। हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर नमक, ठीक है। नमक के साथ इसमें डाल देते हैं हम अदरक लहसुन। ये हम ले रहे हैं मलका फूड का, ठीक है। चलिए जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी लौकी और चने की दाल तैयार हो चुकी है। ऊपर मैंने अदरक डाल दी, थोड़ा सा मेरे पास मसाला था यहाँ पर मलका फूड का गरम मसाला, वो छिड़क दिया, और बहुत मज़ेदार सी दाल और लौकी तैयार होगी। अब पुलाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने मोहन सलवा की टिक्का बोटी ली, और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है राइस हैं जो मैंने लिए हैं, मलका फूड के राइस हैं, ये इसमें डालूँगे, ठीक है। पहले हम राइस डालेंगे, फिर उस हिसाब से पानी डालेंगे, वरना क्या होता है कि फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। बस ये डालकर हम इसको कवर करेंगे और ये आराम से पकते रहेंगे। इतनी देर में हम आ जाएंगे बर्गर की तरफ, ठीक है। बस इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से, अच्छी तरह से। पानी देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपको पानी चाहिए। वैसे तो ये कि पानी हमेशा जब पुलाव बना रहे होते हैं तो कम ही डालते हैं। चलें जी, बस इतना सा काफ़ी है। अच्छा जी, ये अब पकता रहेगा। जैसे इसका पानी खुश्क होगा हम इसको स्लो कर देंगे और इसको हम रख देंगे दम पे। तो बाद में थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा गरम मसाला, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर ढक के रखती हूँ। अब चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, मल्टी लावा बर्गर के, जिसके आधे अज्जा मैंने आपको बताए थे, आधे नहीं बताए थे। मैंने बताया था बर्गर बन 2 अदद, कीमा ले लीजिएगा 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चम्मच, साथ में हमने ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 आधी चाय का चम्मच नमक, और साथ में 1 अदद प्याज, और हस्बे ज़रूरत ऑयल जो उसको फ्राई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सॉस के लिए हमें ब्राउन शुगर चाहिए 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत इसके साथ चीज़ और सैलड लीफ वगैरह के साथ आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले कीमा डाल दिया था, इसलिए को थोड़ा सा कीमे को पहले पीस लिया था बारीक। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ कीमा, ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया था बारीक। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे मैदे के, 1 और ये 2 टेबलस्पून मैदा। साथ में इसके अंदर डालेंगे नमक, काली मिर्च, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, काली मिर्च इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है पिंक सॉल्ट, जो बेक पार्लर का, और सॉरी वो मलका फूड का, ठीक है। ये हम डाल देंगे थोड़ा सा, बस काफ़ी है, ज़्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। तो ये मैं 1-1 चाय का चम्मच इसमें डाल देती हूँ,
इसलिए कि ये मलका फूड का है और ज़बरदस्त किस्म का, इसलिए मैं इसको ही इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। ठीक है, बर्गर बन मैंने यहाँ रखे हुए हैं, एक अदद अंडा भी जाएगा। पहले मैं इसको चलाती हूँ अच्छी तरह से, बाद में अंडा इसमें डालेंगे। ठीक है, पहले आपने इसको ऐसे ही चलाना है। चलें जी, ये हो गया, इसको निकालते हैं। राइस भी हमारे रखे हुए हैं, थोड़ा मेरा ध्यान यहाँ भी है, बस इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको कम करेंगे, अभी इसका पानी खुश्क होने दें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, बल्कि एक बॉल में निकाल लेती हूँ ताकि आराम से हम इसको वो कर सकें। साथ में हम लावा सॉस इसकी बना लेंगे, छोटे छोटे से इसकी पेटी बनाएंगे। ये देखिए, ये है ये प्याज, एक अदद अंडा, पहले मैं इसको अलग से तोड़ लेती हूँ, फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे। चलें जी, सही है बिल्कुल। अंडा, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल मिक्स करना है, मिक्स करके जिस तरह से कबाब बनते हैं, पेटी बनते हैं, वो हम बना लेंगे। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर हम सॉस इसके साथ में बना लेते हैं, जो हमने लावा सॉस बनानी है, और इसको भी चूल्हा हल्का कर लेती हूँ। बाद में इसमें हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ये देखिए, ताकि ये इतनी देर में यहाँ पर पकते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ये चाहिए सिरका है लाल वाला, ये हम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, जो सॉस हमने इसके ऊपर डालनी है उसके लिए। ठीक है, ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्च है, साथ में इसमें ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी नमक। ठीक है, और यहाँ पर मैं लूँगी मज़े की डुबकी, टोमेटो केचप। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, ये भी जो है ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इनकी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं सारी, ठीक है, मलका वालों की, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है अब टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस। रियल टोमेटो से तैयार किया गया है चिली गार्लिक सॉस, जिसमें टोमेटो और उसके साथ गार्लिक का एक बड़ा तीखा सा पन है, बड़ा मज़ेदार सा है। वो भी इनका आप ईद पर आप इनको भी इस्तेमाल करेंगे, जब आप टिक्का बोटी बनाएंगे तो आप टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल दूँगी यहाँ पर टोमेटो केचप। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि थिक सा हो जाएगा, तो ये जब हम बर्गर के ऊपर ये डालेंगे ऊपर से। चलें जी, आयशा से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो आयशा जी, कितने चले गए। ठीक है जी, बस ये अब ब्रेक में सिर्फ मैंने इसके पेटी बनाने हैं, इसको मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी जो है आपके सामने हम सब करेंगे। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे जो कीमे के कबाब थे वो रेडी हो गए। ठीक है, उसको मैंने बना लिया। यहाँ पर हल्का हल्का सा इसको हम सेक लेते हैं, जो बर्गर बन है इसको बल्कि चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है, और राइस बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत अच्छे से हुए हैं। एक एक दाना ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, अलग अलग खड़ा खड़ा एक एक दाना, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के पुलाव इनका तैयार हो चुका है। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, जो पुलाव की खुशबू होती है ना, वो खुशबू आ रही है। तो ये पुलाव रेडी हो चुके हैं, अलग अलग दाना, साथ में हमने मोहन सरवा की टिक्का बोटी डाली थी, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके डाल देंगे। और यहाँ पर बर्गर बन हमारे जो है उसको हल्का सा मैंने कर लिया है, हल्का हल्का सा आपने ऑयल भी इसमें लगा देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, इस तरह से हल्का सा आपने इसको टोस्ट कर लेना। मैंने फ़ौरन बंद कर दिया था चूल्हे को, ज़्यादा वो ना हो जाए। देखिए, चलें, ये हल्का सा आपने इसको यहाँ से
2 है, मैंने वे 3 बना लिए। वैसे मेरे जो पेटी भी हैं वो भी 4 बन गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। रेसिपी में 2 लिखे हैं। अब दोबारा इसका चूल्हा जलाते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर इसको निकालेंगे, ऊपर चीज़, स्लाइस चीज़ ले लें, या दूसरी आप चैडर या मोज़रेला खा रहे हैं वो चीज़ ले लें, वो ऊपर डाल दें और ज़बरदस्त किस्म के बर्गर तैयार हो जाएंगे। अब राइस को भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ये हमारे ये भी तैयार हो चुके हैं, और साथ में हमने आज की जो इनमें इस्तेमाल किए थे मलका फूड के सारे मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, और इनका इस्तेमाल किया था। साथ में मैंने राइस भी इस्तेमाल किए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो मलका फूड के सेला राइस हैं, जो बहुत लंबे वाले, लार्ज कहते हैं इसको, जो आप बिरयानी के लिए, आप पुलाव के लिए और उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रदा बनाना तब इस्तेमाल कीजिएगा, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। ऐसा नहीं कि महंगे हैं, कि इनकी इतनी अच्छाइयाँ, इतनी तारीफ़ मैं कर रही हूँ तो ये, लेकिन है बड़े मुनासिब कीमत में, इतने ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे बर्गर बन भी हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से हल्के से। ये देख लीजिए, बस एक को मैं बता देती हूँ, हम चीज़ रखेंगे इसके ऊपर स्लाइस वाली, और साथ में हम इसके ऊपर ये सॉस डालेंगे, जो हमारी लावा सॉस है रेडी हुई, ये डालेंगे, और इसको हम ऊपर से कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर चीज़ मेरे पास है। आपने इसके ऊपर, ठीक है, ये सॉस जो अभी आपके सामने मैंने रेडी की है, लावा सॉस बहुत मज़े की होती है, ये आपने रखनी है। इसके ऊपर आपने यहाँ पर रख देना है एक पेटी। हल्का सा आप चाहें तो इसको आप वो भी कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं तो इसको, बर्गर को, या फिर आप इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लेंगे तो ये बड़े आराम से इसके ऊपर हो जाएगी। ऊपर फिर सॉस जाएगी इसके ऊपर इस तरह से। चलें जी, ये रेडी हो गया। ठीक है, हमारे ये लावा बर्गर जो है रेडी हो गए। इसी तरह से बाकी जो है उनको भी मैं तैयार कर लेती हूँ, यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि आराम आराम से इसको मैं रेडी कर लूँ। और इसके बाद पुलाव को भी निकाल लेते हैं। पुलाव भी बड़ा मज़ेदार सा है, साथ में आप किसी चटनी के साथ आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सॉस है। आप मायोनीज़ भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे थोड़ी सी मायोनीज़ आप ले वो भी लगा लें इसके अंदर। चलिए जी, ये इसके ऊपर हल्का सा मैं इसको उसके ऊपर डाल दूँगी, क्या नाम लेते हैं, माइक्रोवेव कर लूँगी, और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और सीमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको भी ठीक रखे, खुश आमीन। रखे, आबाद रखे, बच्चों के सरों पे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का। अब बहुत प्यारी लग रही है साफाई सूट में। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? आज आप लावा बर्गर बना रही हैं? जी, ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए। घर पे है ना, तो घर पे यही होता है कि भी चलो भी अपने घर में ही सारी चीज़ें बनाई जाए, ताकि बच्चों को बाहर की चीज़ों का ना वो दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे बच्चे हमेशा घर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, हम लोग बाहर से नहीं मंगवाते हैं। आप यकीन करें, मैंने भी इतने दिनों से रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज करके बना के देती रहती हूँ, कि ताकि बच्चे जो है ना वो बाहर से कोई चीज़ मंगाने की फरमाइश ही ना करें। खैर हमारे यहाँ तो वैसे भी कम ही, बहुत कम ही कभी कभी होता है। हमारे यहाँ लोग 4 महीने से एक जगह बंद है। अच्छा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। अच्छा। और आज आपका टिक्का पुलाव भी बहुत मजे का लग रहा है, मनसरवा का। चलें, ट्राई कीजिएगा, घर में ला के रखें। के मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने ट्राई आपको किया? कोई सवाल भी है आज? सवाल आज का नहीं है। आपने कभी ट्राई किया मलका फूड का? मैंने, हाँ। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने बिरयानी और वो कढ़ाई इस्तेमाल किया। लखनवी बिरयानी इनकी बहुत मज़े की बनती है, बड़ी ज़बरदस्त है। मजे की। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस ये भी हो गया, बस इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, रिकैप ब्रेक आएगा, और जब तक ये है कि मैं यहाँ पर से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करूँ। लेते हैं एक ब्रेक। बम्बई पास्ता सैलेड, अटसा पास्ता आधा पैकेट, उबली बोनलेस चिकन आधा किलो, हरी प्याज 2 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, तुलसी के पत्ते 6 अदद। ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज़ आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर आधा चाय का चमचा। तरकीब: ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज़, काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और ब्राउन शुगर को मिक्स कर लें।
अब एक बोल में पास्ता, उबली बोनलेस चिकन, हरी प्याज, किशमिश और तुलसी के पत्ते डालकर मिक्स करें। फिर इसमें ड्रेसिंग शामिल करके मिक्स कर लें। लौकी चना दाल अटसा, लौकी 1 अदद, चने की दाल 1 पाव, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, टमाटर 4 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लौकी में प्याज 1 कप पानी और हल्दी डालकर उबाल लें। दूसरे पैन में तेल गरम करके लहसुन अदरक फ्राई करें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, जीरा, साबित धनिया, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें लौकी और दाल डालकर धीमी आंच पर भूनें और आधा घंटा ढक दें। आखिर में अदरक और हरे धनिया छिड़ककर सर्व करें। मल्टी लावा बर्गर अज्जा, बर्गर 2 अदद, गाय का कीमा 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, तेल तलने के लिए, लावा सॉस के लिए अज्जा, कुटी लाल मिर्च 1 अदद, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, लाल सिरका आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सलाद के लिए अज्जा, सलाद पत्ते 2 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद। तरकीब: कीमे में अंडा, मैदा, ब्रेड क्रम्स, काली मिर्च, नमक और प्याज डालकर कबाब बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कबाब फ्राई कर लें। फिर एक पैन में कुटी लाल मिर्च, ब्राउन शुगर, लाल सिरका और टोमेटो केचप 2 मिनट पका लें। उसके बाद बर्गर के ऊपर सलाद पत्ते, कबाब और तैयार की हुई सॉस डालकर सर्व करें। बम्बई पास्ता सैलेड अटसा, पास्ता आधा पैकेट, उबली बोनलेस चिकन आधा किलो, हरी प्याज 2 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, तुलसी के पत्ते 6 अदद। ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर आधा चाय का चमचा। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से लावा बर्गर रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर जो लावा सॉस डाली है बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी तीखी सी, और इसके अंदर हमने डाला था टोमेटो केचप भी डाल दिया था। जो मेरे पास यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ, बड़ी तारीफ़ करती हूँ इनके, जो दाल की या फिर इनके कढ़ाई गोश्त की या फिर इनके मसालों की, सारे जितने भी मलका फूड के इनकी सबकी ज़बरदस्त किस्म की हैं। राइस बनाए, राइस का देखिए एक एक दाना बिल्कुल आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त राइस बने और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ में इसमें हमने डाल दिए थे मोनसलवा की टिक्का बोटी, तो उसमें और 4 चांद लगे। प्लेन पुलाव के अंदर और 4 चांद लगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अच्छा, दाल का मैं बता दूं इसलिए कि दाल और सब्जियों की तो बहुत सारे लोग फरमाइश कर रही होते हैं कि प्लीज़ ज़रूर बनाया करें, हर उसमें बनाया करें। वैसे तो सारे ही शेफ़ बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की फरमाइशें आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं बता दूं, दाल के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया, खूब अच्छी तरह से उसको गला लिया। अगर आप चाहते हैं कि दाल जल्दी गले तो आप हमेशा उसमें हल्दी ज़रूर डालें। देख लीजिएगा, ये मैंने ज़ुबैदा आपा से सीखा था, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उन्होंने बताया था कि दाल में अगर हल्दी डाल दें तो दाल बड़ी जल्दी गलती है। तो बड़ी जल्दी चने की दाल गल गई थी। फिर मैंने ऑयल गरम किया, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने साबुत धनिया डाला, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी फ्राइड साबुत धनिया की। साथ में मैंने उसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दिया था। फिर मैंने इसमें लौकी डाल दी। लौकी 1 अदद लौकी ली थी, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा किलो लौकी ले लीजिएगा, सही है, ठीक है। उसको टुकड़ों में काट के लौकी डालकर इसको ढक दीजिएगा। जब आधी लौकी आपको लगे कि गल गई है, ठीक है, आधी लौकी जब आपको लगे गल गई है तो फिर आपने उबली हुई जो चने की दाल है हल्दी वाली वो डालकर अब मज़ीद आपने 10 मिनट तक बस पकाएगा। फिर आखिर में बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा और साथ में पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। बहुत मज़े की दाल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये नान के साथ ही खाई जाती है, नान के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आप खाएँ तो पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। पुलाव जो हमने बनाया है, हमारे पास थे यहाँ पर मलका फूड के राइस थे, जो हमने राइस लिए, राइस के साथ बनाए। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज राइस है, सेला चावल है, उनसे हमने बनाए थे। साथ में मोनसलवा का हमने चिकन टिक्का ले लिया था 1 पैकेट। प्याज को ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दी। साथ में मैंने उसके अंदर डाल दिया था टिक्का बोटी, डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया। टिक्का बोटी थोड़ी सी डीप रोस्ट हो गई इसलिए कि वो फ्रीज़ हुई थी, बर्फ़ बनी हुई। फिर मैंने इसके अंदर भीगे हुए राइस डाले, थोड़ा सा पानी डाला, हरी मिर्चें डाली, नमक डाला और इसको ढक के रख दिया। जब देखा कि पानी इसका खुश्क हो गया तेज़, फिर इसको हल्की दम पे रख दिया और इस तरह से राइस तैयार हो गई, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ का। जुमे का खूबसूरत दिन है, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।